क्लासेस आज की वीडियो में बात करेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस तरीके से स्टार्ट हुआ। ठीक है, आप सभी को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करने में सबसे ज़्यादा हाथ इटली का और जर्मन का और जापान का हाथ रहा था। ठीक है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर मानव इतिहास का अब तक का सबसे भीषण युद्ध है, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी जितनी लोगों की जान गई थी उससे कई गुना लोगों की जान इस युद्ध में गई। 1939 से लेकर 45 तक ये चला था। इसमें दुनिया के लगभग सभी महाद्वीपों ने पार्टिसिपेट किया था। मित्र राष्ट्र हमारे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका, ये सारे लोग शामिल थे। दूरी राष्ट्र जिनमें जर्मनी, इटली और जापान प्रमुख देश शामिल थे। ये युद्ध केवल भू राजनीतिक यानी ये लड़ाई झगड़ा सिर्फ ज़मीनी लड़ाई झगड़ा नहीं था, बल्कि विचारधाराओं का भी था। लोकतंत्र वर्सेस तानाशाही यानी कि मल्टीपल पार्टी या एक सरकार। मानवता वर्सेस नस्लवाद, क्योंकि यहाँ पे यहूदी की भी बात आ गई थी। स्वतंत्रता वर्सेस साम्राज्यवाद के टकराव का भी प्रतिनिधित्व देखा गया था। इसके मूल में कई जटिल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी रहे थे, जिनका विकास प्रथम विश्व युद्ध के स्टार्टिंग में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं इसके युद्ध की शुरुआत 1939 में कैसे ये हुआ। पोलैंड पर जर्मनी का हमला हुआ। हिटलर ने जर्मनी की पश्चिमी सीमा से पोलैंड पर आक्रमण किया। यह तक दिया कि पोलैंड में रहने वाले जर्मनों का अत्याचार हो रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, जैसे लोग बात बताते रहते हैं ना कि वहाँ पे हमारे धर्म के लोग खतरे में हैं या उस देश में हमारे देश के लोग खतरे में हैं, इसलिए हमने विद्रोह कर दिया। इसी प्रकार जर्मन के लोगों ने बताया कि वहाँ पे हमारे जर्मनी लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए हमने अटैक कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिक्रिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को चेतावनी दी, लेकिन जब हिटलर नहीं रुका तो उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। इससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। लेकिन पर्ल हार्बर पे हमला करा जब जापान ने, तो अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। तो आइए इसके प्रमुख कारण देख लेते हैं सारे के सारे। शुरुआत पूछे या कारण पूछे, आपको इसी तरीके से सारे पॉइंट्स लिखने हैं ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सकें। ज़रूरी नहीं है जिस हिसाब से आपको यहाँ दिख रहा है वैसे ही लिखें, आप टॉपिक समझ लीजिए, उस हिसाब से लिख देना तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रमुख कारण थे वार्सा संधि, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जितना भी नुकसान हुआ था उसमें जर्मनी को मेन दोषी माना गया था। ठीक है, जिसमें 6.6 अरब पाउंड की भारी क्षति पहुंची थी, जिससे पूरे जर्मनी की देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। 1929 की महामंदी से तो और देश खराब हो गया था। ओके, ये आगे ना महामंदी, संकट, शेयर मार्केट पूरी ख़राब हो गई थी यहाँ पर। तो लोगों के बीच में बेरोजगारी, भूखमरी, सामाजिक असंतोष जिस चरम बिंदु पर फैल गया था। और जर्मनी में हिटलर और नाजी पार्टी को समर्थन मिला। इटली में मुसोलिनी की तानाशाही को मजबूती मिली और जापान में अपने विस्तारवादी उद्देश्यों को बल मिला था, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग होने लग गई थी। नाजीवाद और हिटलर की विस्तारवादी नीति, सेना को इसने दोबारा से पुनर्गठन करा, क्योंकि वहाँ पे वार्सा संधि के तहत सेना को कम कर दिया गया था, लेकिन जैसे हिटलर आया उसने अपनी सेना को रीडेवलपमेंट करना स्टार्ट करा। रायलैंड में सैन्य घुसपैठ की, ऑस्ट्रिया का विलय करा दिया गया, चेकोस्लोवाकिया के में कब्जा किया गया और पोलैंड पर दावा किया कि ये हमारा है। उसकी नीति थी कि यानी जर्मन लोगों के लिए अधिक भूमि प्राप्त करना, जर्मन को पूर्वी यूरोप में विस्तार करना, यानी जितना जर्मनी फैलाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उतना ज़्यादा फैलाया जाए, विस्तार करा जाए, उसके लिए कैसी भी एक्टिविटीज़ को करना पड़े। ये हिटलर ने सारी एक्टिविटीज़ करी थी। अविकसित राष्ट्रों का असंतोष, जो देश डेवलपमेंट नहीं हुए थे तो वो तो असंतोष होंगे कि भाई इतने टाइम से लंबा युद्ध चल रहा है, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो असंतोष तो फैलेगा ही। जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों राष्ट्र वार्षिक संधि और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से असंतुष्ट थे, जिसके कारण इटली को प्रथम विश्व युद्ध में वांछित लाभ नहीं मिला, जिसकी वो एक्सप्रेशन कर रहा था, जो उसे नहीं मिला। पुरानी वीडियोस देखते आओगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा ऐसा क्यों उसके साथ हुआ। जापान को चीन और एशिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाने से रोका गया। सीधी सी बात है, किसी भी देश को अपना व्यापार या डेवलपमेंट किसी सेक्टर में बढ़ाने से अनुचित तरीके से रोका जाएगा तो उसका सब दिमाग ख़राब होगा ही होगा। जैसे हमारा देश था, हमें एटॉमिक एनर्जी नहीं बनने दिया जा रहा था, तो हमारा भी दिमाग थोड़ा बहुत ख़राब हो चुका था, लेकिन हम काबिल थे, हमारा उद्देश्य सही था, तो हम आज
एक एटॉमिक पावर कंट्री हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सही होगा तो अच्छी बात है। बाकी तो बड़े लोग यही चाहते हैं कि कोई भी कमज़ोर राष्ट्र आगे ना बढ़े, अगर बढ़ेगा तो हमारी सुनेगा नहीं, लेकिन ये गलत बात है। ऐसी मानसिकता तो कोई भी देश है डेवलपमेंट कर रहा है मानवता को और अपनी सुरक्षा के लिए, सही उसका उद्देश्य है, कोई उसका कोई गलत ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उसको आगे बढ़ना भी चाहिए। जर्मनी और सोवियत संघ के बीच समझौता, ठीक है। 1939 में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच गैर आक्रामकता संधि हुई, यानी कि जिसमें दोनों लोग हमला नहीं करेंगे, बातचीत के जरिए सारा चीज़ें काम निपटाएंगे, ठीक करेंगे। लेकिन गुप्त रूप से पोलैंड को बांटने की योजना बनाई जा रही थी, जिसके वजह से खतरा बढ़ रहा था। जापान का साम्राज्यवादी विस्तार। जापान ने 1931 में मंचूरिया यानी कि चीन पर हमला किया और 1937 में पूर्ण युद्ध छेड़ दिया। पूरी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करने लग गया था, मतलब हवा सबसे ज़्यादा जापान ने दी थी। अमेरिका और ब्रिटेन ने जापान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, देखिए जैसे अमेरिका ने आज चाइना पे ट्रेड वॉर के लगा रखे ना कि इतना टैक्स देना पड़ेगा और अपनी कंपनीज को हटा रहा है, उसी प्रकार अमेरिका ने पहले आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे जापान ने 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया और अमेरिका को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया, और जिससे हिंसक बहुत ही खतरनाक युद्ध का निर्माण हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध के वैश्विक रूप लेने के कारण क्या हुआ? जापान और चीन और दक्षिण एशिया में विस्तार। जापान ने चीन पर आक्रमण 1937, फिर दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभुत्व फैलाया। इटली का अफ्रीका पे कब्जा, देख रहे हो ना कहाँ कहाँ पे फैलाने लगे। अमेरिका का हस्तक्षेप कि भाई छोड़ दो, लेकिन जापान ने 7 दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला किया, प्लेन से अटैक किया था, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे इसके अंदर। इसके जवाब में अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ और युद्ध पूर्ण रूप से वैश्विक बन गया। और आप सभी को पता है कि भीषण युद्ध इतना लंबा खींचा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 6 और 9 अगस्त को लिटिल बॉय और फैटमैन जैसे हानिकारक परमाणु बमों का इस्तेमाल किया, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खराब हो गई। और वो बम का विनाश इतना खतरनाक था कि आज तक लोग भले बम बना रहे हैं, लेकिन उसका यूज़ करने में आज भी सभी राष्ट्र घबराते हैं कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि इससे पूरा मानवता खतरे में पड़ सकता है। निष्कर्ष यही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रमुख कारण हिटलर की आक्रामक नीतियाँ, वार्सा संधि का अपमान, जापान और इटली की साम्राज्यवादी विस्तार और मित्र राष्ट्र की कमज़ोर प्रतिक्रिया। इसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण से हुई थी और यह 1945 तक चला। इस युद्ध में विश्व को होलोकॉस्ट, परमाणु बम और शीत युद्ध जैसे भयानक घटनाएं देखने को मिली थी, जिससे पूरा विश्व आज भी उभर नहीं पाया है। जापान में आज भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर परमाणु बम के अवशेष देखने को मिलते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ और अमेरिका आया था, लेकिन 1990 में आके चल के लगभग 45-40 साल बाद सिर्फ अमेरिका ही महाशक्ति बनता है। ऐसे पूरी टाइमलाइन चलती है, ठीक है। आई होप आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर समझ आया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखेंगे दूसरे विश्व युद्ध में भारत के क्या योगदान थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है।